तो व्हाट सैक्रिफाइसेस डू यू बिलीव कि आपने ऐसे करे हैं दैट यू हैव मेड इट थ्रू? एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं जिस तरीके से स्टूडेंट्स को देखती थी, वो टीचर्स को जिस तरीके से आंसर कर रहे होते थे, मैं नहीं इनिशियली कर पाती थी। क्यों मेरा एक स्ट्रिक्ट रूटीन होती थी जिसमें मैं सुबह 5 बजे उठती थी और 12 बजे तक स्ट्रेट पढ़ती थी माशाल्लाह। तो बस मुझे ये था कि जितनी भी मेरी अदर एक्टिविटीज़ हैं ना, ऑल्दो मैं कंटेंट राइटिंग उस टाइम पे भी कर रही थी, अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरी, मैं उसको भी देख रही थी, बट उसके अलावा मैंने अपना फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, जो कि इतना नहीं करना चाहिए। आई डोंट रिकमेंड। So was there a moment where you felt like giving up कि यार बस enough is enough, I have to like get rid of this? ये फीलिंग शायद उस टाइम पे ज़्यादा महसूस होती जब ये डिसीजन Emphasize किया होता बिल्कुल आपके ऊपर। बट ये मैंने इनिशियली मेरे बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बाद मैंने ACCA को डिसाइड किया था और मैं बहुत मोटिवेटेड थी ACCA को लेकर। जब कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं तो वो थोड़ा लेस मोटिवेटेड होकर चीज़ें वहीं पे छोड़ देते हैं। What kept you motivated throughout? बेसिक मोटिवेशन थी 19 या 20, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। 19 या 20 मैक्स इसमें कंप्लीट करना है ACCA बस। अच्छा, यू हैव डन कंटेंट राइटिंग एज वेल एज यू बीन अ सोशल एक्टिविस्ट, तो वो किस तरह साथ मैनेज किया? बिकॉज यू मेंशन्ड अर्लियर कि आपने वो चीज़ नहीं छोड़ी थी थ्रू आउट इन योर जर्नी, तो वो किस तरह मैनेज किया? थोड़ा सा मेरा ब्रेक हुआ था क्योंकि एक कंसिस्टेंटली मैं वीकली अपने ब्लॉग्स वगैरह लिखती थी, लेकिन जब ACCA स्टार्ट हुआ ना तो वो पोस्टिंग की रेगुलरिटी इतनी थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो ये है कि आपको 100% अपना टाइम देना है, आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपको पोस्टिंग्स भी करनी है, आपको इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराने हैं, आपको सारी ग्राफिक्स को भी देखना है, सब चीज़ें देखनी है। तो आपको लगता है क्या इस चीज़ ने हेल्प आउट किया है आपके करियर में? बहुत। Assalamualaikum viewers, this is your host Aisha Ahmed and welcome back to another episode of Beyond Textbook. As of today, we have a very young student, she's only 20, who has completed her ACCA from Tabani School of Accountancy at such a young age. And apart from that, she has been a content writer and a social activist too. She's currently working in Bank Islami as an internal auditor. So without any further ado, let us give a warm welcome to our very own guest of today, Ms. Anabia Khalid. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I hope you're doing well. Everything's all right. Alhamdulillah. How are you doing? I'm good, alhamdulillah. So I just want to ask you a very brief question कि आपने end up किया ACCA में, तो आपका पर्सनल चॉइस था ये, प्लस आप डायरेक्ट आपने मैट्रिक से किया, यू हैव नॉट डन योर इंटरमीडिएट, मतलब एक प्रोसेस होता है, यू हैव नॉट गॉन थ्रू, तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था आपके लिए जंप इन करना डायरेक्टली? एक्चुअली मैंने मेरा एक जो मेन पर्सपेक्टिव था ACCA स्टार्ट करते वक्त वो ये था कि इंटरमीडिएट के 2 ईयर्स नॉर्मली जब एक स्टूडेंट करता है उसके बाद उसे फील होता है कि उसने 2 साल वेस्ट कर दिए, थोड़ा सा रस्ट लग गया है उसके खुद के कैरेक्टर पर भी और उसकी चीज़ों पर भी, जहन पर भी, तो बस मुझे वो 2 सालों को यूटिलाइज़ करना था। वेरी गुड। तो उस स्टेप पे मैंने ACCA के बारे में रिसर्च करी तो ACCA वाज गुड इनफ, तो और अकाउंटिंग की तरफ थोड़ा बहुत जहन चला गया था मैट्रिक के बाद। तो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के 2 मंथ्स बाद मैंने ACCA स्टार्ट किया था। ओके। तो मैट्रिकुलेशन से ACCA का जो शिफ्ट था ना वो इटसेल्फ डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक बहुत डिफरेंट तरीके की स्टडीज़ होती है मैट्रिक में। बिकॉज आपने कोई भी वो सब्जेक्ट प्रीवियसली नहीं पढ़ा होता है, तो मेरा वही क्वेश्चन था कि हाउ डिड यू मैनेज दैट? मैनेज बस इसी तरीके से हुआ है कि जितनी एफर्ट्स एक नॉर्मली स्टूडेंट दे रहा होता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती हैं और कंसिस्टेंसी बहुत दिखानी पड़ती है, इंसान को परसिस्टेंट बहुत होना पड़ता है। और एक होता है ना मोटिवेशन, कंसिस्टेंट मोटिवेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि आपका पीछे का बैकग्राउंड नहीं होता एक तो, और फर्स्टली मेरे एनवायरनमेंट में सारे हमारे घर में इंजीनियर्स वगैरह हैं। अच्छा, तो मतलब कोई भी ACCA कोई भी दूर दूर तक कोई नहीं है। तो एक चीज़ ये होती है कि फैमिली को पहले जब आपने वो कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है, तो एक वो भी प्रेशर होता है कि अपने आप को भी प्रूफ करना है, अपने घर वालों को भी करना है और एक्चुअली करना है। तो थोड़ा बस यही था कि साथ साथ लेकर चला है और बस कंसिस्टेंट रहें, कभी भी ये नहीं सोचा कि बस छोड़ दो। ग्रेट। आई मीन तो अच्छा, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि एक अर्ली एज में कर लिया है, बट उन्होंने कभी भी पीछे जाके सैक्रिफाइसेस नहीं देखे होते एक इंसान ने। तो व्हाट सैक्रिफाइसेस डू यू बिलीव कि आपने ऐसे करे हैं दैट यू हैव मेड इट थ्रू? एक्चुअली जैसे मैंने बताया मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था, तो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं जिस तरीके से स्टूडेंट्स को देखती थी, वो टीचर्स को जिस तरीके से आंसर कर रहे होते थे, मैं नहीं इनिशियली कर पाती थी।
तो बस मुझे ये था कि जितनी भी मेरी अदर एक्टिविटीज़ हैं ना, ऑल्दो मैं कंटेंट राइटिंग उस टाइम पे भी कर रही थी, अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरी, मैं उसको भी देख रही थी, बट उसके अलावा मैंने अपना फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, जो कि इतना नहीं करना चाहिए, आई डोंट रिकमेंड। लेकिन मैंने वो भी कर दिया था। आना जाना, आउटिंग्स वगैरह बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, और मेरा एक स्ट्रिक्ट रूटीन होती थी जिसमें मैं सुबह 5 बजे उठती थी और 12 बजे तक स्ट्रेट पढ़ती थी। माशाल्लाह, और that's अर्ली great. बर्ड हूँ, तो बस ये था कि स्ट्रेट पढ़ना है, और पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर आंधी आए तूफान है, पढ़ना है। अच्छा, तो कभी ये था। कोई ऐसा मोमेंट था कि यू वर लाइक बहुत कांस्टेंट हो रहा है यार, एक ही रूटीन है मेरा, बस उठो पढ़ो और मतलब वर्क करो, कुछ भी ऐसा नहीं है, नथिंग फन, एज यू मेंशन्ड कि आपके कोई भी गैदरिंग्स आपकी खत्म हो गई थी, सो वाज देयर अ मोमेंट वेयर यू फेल्ट लाइक गिविंग अप कि यार बस, इनफ इज इनफ, आई हैव टू लाइक गेट रिड ऑफ दिस? ये फीलिंग शायद उस टाइम पे ज़्यादा महसूस होती जब ये डिसीजन इन्फोर्स Emphasize किया होता, बिल्कुल इन्फोर्स आपके होता। ऊपर। बट ये मैंने इनिशियली मेरे बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बाद मैंने ACCA को डिसाइड किया था, और मैं बहुत मोटिवेटेड थी ACCA को लेकर। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ जर्नी थी, मेरे कुछ एग्जाम से मार्क्स कम भी आए हैं, और बहुत ऐसा मोमेंट्स भी आए कि बस अब मुझे ये लग रहा था कि यार ये मेरे साथ ही हो रहा है, सब आगे निकल गया, मैं पीछे रह रही हूँ मेरा। लेकिन एक पॉइंट पे मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे एग्ज़ाम गिव अप करनी है, इवन गैप भी लेना है। 3.5 साल में एक अटेम्प्ट भी मैंने, आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल मंथ और अ सिंगल अटेम्प्ट जो मैंने छोड़ी हो, या फिर मैंने कहा हो कि चलो ब्रेक लेते हैं। आई वॉज लाइक बस अब करना है, अब ये 3.5 साल बाद ख़त्म होंगे ना, उसके बाद ही मैं देखूँगी। आई मीन दैट्स एक्चुअली द रीज़न ऑफ योर सक्सेस, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि जब कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं तो वो थोड़ा लेस मोटिवेटेड होकर चीज़ें वहीं पे छोड़ देते हैं, ब्रेक तो ले लेते हैं। व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड थ्रू आउट? बेसिक मोटिवेशन थी 19 या 20, इससे ज़्यादा टाइम नहीं इससे ज़्यादा लगाऊंगी। टाइम नहीं लगा मुझे। 19 या 20 मैक्स, इसमें कंप्लीट करना है ACCA, बस ये ग्रेट। दिमाग में था। अच्छा, आपके एज यू आर वर्किंग इन बैंक इस्लामी करंटली, तो क्या ऐसी स्किल्स आपकी पढ़ाई के अलावा आपके अंदर आपको लगता है कि यार वहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ें भी होना ज़रूरी हैं फॉर एवरी ACCA स्टूडेंट हु इज़ करंटली डूइंग ACCA, कि यार सिर्फ आपको पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें भी आपको अपने अंदर लानी, तो वो कौन सी चीज़ें होगी? फर्स्टली कम्युनिकेशन स्किल्स आपको, क्योंकि स्पेसिफिकली ऑडिटिंग के अंदर आपको आप जूनियर पोजीशन से आते हो, आपको एक एक ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले ख़ुद को समझाना होता है। एक ऑडिट ऑब्जर्वेशन आपकी है, आपको सबसे पहले ख़ुद को समझाना है, फिर अपने मैनेजर को समझाना है, और उस वक्त तक अप्रूव करना है। तो जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, आप मैनेजर को क्या, आप अपने ऑडिटी को भी नहीं समझा सकते कि ये गलती है, गलती नहीं है, या ये एक समथिंग, ये कुछ गलत हुआ है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और दूसरा एक्सेल आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली मेरा थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट मुझे आता था, बट मेरा स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने उस पर स्ट्रगल किया है। लेकिन मेरे मैनेजर्स काइंड इनफ थे इतने कि उन्होंने मुझे बहुत बैठ के एक्सेल पूरा सिखाया है, मुझे पावर BI वगैरह दिखाया है, किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन अगर किसी के ऐसे ना हो तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। ज़रूरी नहीं है हर कोई हेल्पफुल हो, प्लस वर्क एनवायरनमेंट आपको पता है काफ़ी जगह इतना टॉक्सिक भी होता है, तो प्रीवियसली मुझे लगता है प्रिपेयर्ड होना चाहिए फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज एक्सेल। अच्छा, यू हैव डन कंटेंट राइटिंग एज वेल एज यू बीन अ सोशल एक्टिविस्ट, तो वो किस तरह साथ मैनेज किया? बिकॉज यू मेंशन्ड अर्लियर कि आपने वो चीज़ नहीं छोड़ी थी थ्रू आउट इन योर जर्नी, तो वो किस तरह मैनेज किया? वो इसी तरीके से कि कंटेंट राइटिंग को थोड़ा सा मेरा ब्रेक हुआ था, क्योंकि एक कंसिस्टेंटली मैं वीकली अपने ब्लॉग्स वगैरह लिखती थी। लेकिन जब ACCA स्टार्ट हुआ ना, तो वो पोस्टिंग की रेगुलरिटी इतनी थोड़ी सी कम हो गई थी। मैं फिर मंथली पे चली गई थी, फिर कम लिखना शुरू कर दिया था, बट उससे मैनेज मैं कर रही थी। मुझे खुद पता था कि हाँ मैं लिखती हूँ, तो बस गैप बिल्कुल भी एक वो होता है ना, ख़त्म हो जाना, ख़त्म ना करूँ, बस आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूड रहे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो ये है कि आपको 100% अपना टाइम देना है। आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपको पोस्टिंग्स भी करनी है, आपको इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराने हैं, आपको सारी ग्राफिक्स को भी देखना है, सब चीज़ें देखनी है। तो वो मैंने साथ साथ, वो मेरे घर वाले भी कहते थे कि इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बस मुझे वॉलंटियरिंग का शौक़ था, और जब मुझे एक इतना अच्छा, मुझे एक दिख रहा था कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ इस चीज़ में, तो इस चीज़ को मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। आपको लगता है क्या इस चीज़ ने हेल्प आउट किया है आपके करियर में? बहुत। मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मेरे काफ़ी फर्म्स में भी सिलेक्शन हुई, बट एक चीज़ जो इंटरव्यूअर से मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, इवन मीज़ान में मेरी जब जॉब हो गई थी, मैंने अपने मैनेजर्स वगैरह से भी बात करी, तो एक चीज़ जो मैंने देखी ना, अदर देन ACCA आप क्या हो,
वो आपके पास होना चाहिए कुछ। एग्जैक्टली मतलब Other आपका than your कोई qualification. अलग पर्सनालिटी है या यू जस्ट ओनली पास आउट यस, एसीसी? एसीसी के अलावा अनाबिया कौन है, ये भी तो आपके पास जवाब होना चाहिए। आप अपने आप को दिखा तो सको, अदर देन एसीसी है, मैं ये भी हूँ, ये भी हूँ, मैं ये करती हूँ, या मेरे पास ये काम है, मेरे पास ये स्किल है। तो अपने आप को अदर देन एसीसी भी इंसान के पास कुछ होना चाहिए कि प्रूव कर सके कि वो है क्या। आई टोटली एग्री विद दिस। अच्छा, एज यू मेंशनड यू हैव वर्कड अर्लियर इन मीज़ान बैंक। अच्छा, मीज़ान में आपने काम किया था शारिया में, बट आपने यहाँ यानी कि बैंक इस्लामी में आपने काम किया इंटरनल ऑडिट में। सो व्हाट वाज द डिफरेंस दैट यू हैव फेस्ड ओवर देयर? मीज़ान में मैं शरिया ऑडिट में थी, बैंक इस्लामी में इंटरनल ऑडिट में। तो शरिया इंटरनल ऑडिट एक बहुत वाइडर इन स्कोप है, मतलब बहुत मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर कवर हो रही होती हैं। शरिया ऑडिट बहुत लिमिटेड स्कोप है, लिमिटेड स्कोप इन द सेंस कि बहुत स्पेशलाइज्ड ऑडिट है। आपका हर चीज़ शरिया से कनेक्ट होती है, और जब स्पेशलाइजेशन कहीं पे आ जाती है तो वहाँ पे सिर्फ आपको ऑडिट नहीं आना चाहिए, वहाँ पे आपको शरिया पूरा आना चाहिए। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि ऑडिट तो हम यहाँ से सीख कर आ रहे थे अपनी स्टडीज़ से, लेकिन शरिया वहाँ पे जाके सीखना था। तो शरिया थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है, मुश्किल है। एक आईएफआरएस और आईएएस हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक है जो एओफी जो वहाँ का बोर्ड है, शरिया बोर्ड है, वो वहाँ से इशू होते हैं। तो वो समझना, फिर एक एक प्रोडक्ट में एक बहुत गहराई है, एक एक इस्लामिक फाइनेंस का एक एक जो टुकड़ा है या एक एक प्रोडक्ट है बहुत उसके अंदर डिटेल्ड बहुत डिटेल्ड है। और एक छोटी मोटी ऊपर नीचे से ना आपका इनकम नॉन कंप्लाइंट हो जाती है, नॉन शरिया कंप्लाइंट हो जाती है, पूरा बहुत बड़े बड़े नॉन शरिया के मसले हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि आप पहले शरिया को समझ सको, तभी तो आप उसका ऑडिट कर पाओगे। आपको अगर शरिया नहीं आता तो फिर आप शरिया ऑडिट में सर्वाइव नहीं कर सकते। यही है। तो ऑडिट तो हमने पढ़ा था, शरिया वहाँ पे सीखना पड़ा। और प्लस इतनी अर्ली एज में यू हैड जॉइंड एंड मीज़ान वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस आई बिलीव। तो कितना मुश्किल हुआ होगा आपके लिए हर चीज़ को हैंडल करना? और दूसरा ये कि मैं स्पेसिफिकली ट्रेजरी ऑपरेशंस और पूल मैनेजमेंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को देख रही, वहाँ के ऑडिट को देख रही थी। तो इस्लामिक फाइनेंस इट्सेल्फ बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बैंकिंग एक बहुत डिफ़िकल्ट वो एक सेक्टर कंसिडर किया जाता है, बहुत टेक्निकल सेक्टर कंसिडर किया जाता है। और फिर पूल मैनेजमेंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेजरी, ये सब चीज़ें और टेक्निकल बना देती हैं। तो इनिशियली जब आप 19 के एज में एक ऐसे बैंक में जा रहे हो, एक ऐसे सेक्टर में जा रहे हो जो ऑलरेडी डिफ़िकल्ट है, उसमें भी आपको वो एरिया मिला है जो इट्सेल्फ और डिफ़िकल्ट है, और फिर वो एरिया जो पूल मैनेजमेंट है वो उससे भी ज़्यादा है। तो एक बहुत ओवरवेलमिंग था इनिशियली। फिर बाद में हाँ, यू फिर जस्ट आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल हो गई। मैनेजर्स सारे एसीसीए थे, तो उनको भी अंदाज़ा होता है जर्नी का, चीज़ों का, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। और फिर जब बैंक इस्लामी में आई तो वो इंटरनल ऑडिट था, वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। तो इंटरनल ऑडिट भी अच्छा रहा। अच्छा, टेल मी हाउ डज योर डे लुक लाइक एट वर्क? मतलब यू स्टार्टेड इनिशियली, इतना अर्ली स्टार्ट किया है, तो कितना मुश्किल रहा है थ्रू आउट आपके लिए, और अब कितना हो गया है थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद? जब इनिशियली स्टार्ट किया था तब मेरे एग्ज़ाम्स रह गए थे, प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स रह गए थे मेरे, जब मैंने मीज़ान बैंक में स्टार्ट किया था। आपने साथ साथ मैनेज किया पढ़ाई को? ग्रेट। तो एक तो वो मेरे घर से काफ़ी दूर लोकेशन थी, हेड ऑफिस की मीज़ान के, और फिर प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स इटसेल्फ बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बस यही होता था कि सुबह फजर के बाद का एक थोड़ा सा ड्यूरेशन मिलता था 1 घंटे का, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। फिर ऑफिस में तो इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप पढ़ सको, और फिर भी कॉर्पोरेट एथिक्स होते हैं थोड़े से, तो इंसान को थोड़ा सा अवॉइड ही करता है कि पढ़ाई को थोड़ा साइड पर रखे। बट स्टिल मैं जो है ब्रेक में थोड़ा सा टाइम, स्पेसिफिकली जब एग्ज़ाम करीब होता था तो ब्रेक में टाइम निकाल के कुछ नोट्स पढ़ लिए, कभी मैनेजर से थोड़ी सी बात कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लें हम, कोई मसला तो नहीं है, अगर वर्कलोड थोड़ा सा कम है तो मैनेज कर लेते थे। लेकिन फिर घर आके बस दिमाग में वैन में यही होता था कि घर जाना है, सोना नहीं है, पढ़ने बैठना है। ये अपने आपको दिमाग में ट्रेन करती हुई लेके जाती थी। फिर घर जाने के बाद जो मैं बैठती थी 8:30 बजे, फिर 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे उठती थी, वो 4 घंटे स्ट्रेट पढ़ती थी। और अब मुझे ये फील होता है थोड़ा कि मैं वहाँ उस टाइम पे कितना पढ़ती थी और अब मैं थोड़ी सी लेज़ी हो गई हूँ। लेकिन उस टाइम पे ये था कि 4 घंटे स्ट्रेट मैं डेली देती थी, कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, मुझे लेक्चर लेना है तो लेना है। आई मीन दैट्स कमेंडेबल कि आपने किस तरह से अपने आप को परसिस्टेंट रखा है। अच्छा, कोई ऐसी हैबिट्स जो आपको लगता है कि आपने बनाई रखी हैं थ्रू आउट अभी तक, जो हर एक ACCA स्टूडेंट में होनी ही चाहिए कि आगे ताकि उनके करियर में उनको हेल्प आउट हो सके? एक तो अपनी पढ़ाई को लेके ना इंसान को थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब
कभी कभार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, इवन अभी भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि कर रहे होते हैं, स्टार्ट में बिल्कुल ही चीज़ों को रिलैक्स लेके चलते नहीं पढ़ रहे होते और एंड टाइम में पूरा पूरा दिन पढ़े होते हैं, और फिर वो पूरा पूरा दिन पढ़ने से इंसान बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है और आधी चीज़ें दिमाग में बैठ रही होती हैं, आधी चीज़ें इंसान भूल भी जाता है। तो थोड़ा थोड़ा डेली, अब इतना नहीं है कि रोज़ाना पूरे पूरे दिन शुरू से इंसान पढ़ेगा अगर, तो फिर वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। True. थोड़ा थोड़ा शुरू से लेके चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, ये सीरीज़ जो है इसको ओरिजिनेट आप लोगों ने किया था, सो हाउ डज इट फील यू आर सिटिंग ऑन द गेस्ट चेयर एंड वी आर टेकिंग योर इंटरव्यू? एक्चुअली 2024 में जब हमारी जो पूरी टीम थी उन लोगों ने स्टार्ट किया था, हम सब ने मिलके, तो उस टाइम पे हम लोग खड़े होकर जब किसी का इंटरव्यू हो रहा होता था तो हम लोग सोचते थे कि देयर वुड बी एनी टाइम कि जब हमारे ECC हो जाएगा और हमें कोई जो भी करंट टीम होगी वो इनवाइट करेगी इस तरीके से और हम बैठ के इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो अभी जब मुझे मैसेज आया था तो मैं यही सोच रही थी कि इट फील्स अनरियल, Of course, it must be a really proud moment for all of you. ऐसे ही है। अच्छा, कोई ऐसे टीचर जिनके साथ आपकी ऑफ कोर्स मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं आपकी, समवन यू हैव टू गिव क्रेडिट कि यार ये थ्रू आउट मेरी जर्नी में उन्होंने मेरा सपोर्ट किया? 3 टीचर्स जिनको मैं जो है बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ अपनी थ्रू आउट ACCA जर्नी। सर हमाद बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे, और सिर्फ टीचर नहीं है, उन्होंने बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भी ऑफ कोर्स मेंटर होते हैं जो हाँ। आपको जेन्युइनली हेल्प करते हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सर एजाज़ वो तो मेरे रोल मॉडल की तरह थे। सर एजाज़ को आई रियली अप्रिशिएट, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द करियर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, गाइड बहुत किया है। अदर देन ACCA की बुक्स F9 और F2 के अलावा भी उन्होंने बहुत चीज़ें गाइड करी हैं जो कि मेरे इनिशियल जो करियर के ईयर्स थे मीज़ान के अंदर, उसमें बहुत हेल्प करी। और थर्ड सर हारिस हनीफ, बहुत अच्छे टीचर थे वो, बहुत अच्छे, और उन्होंने भी बहुत अच्छा गाइड किया है। ट्रूली इंस्पिरेशनल, मतलब इन्होंने आपका थ्रू आउट सपोर्ट दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छे टीचर्स थे तीनों, और मैं अभी भी तीनों को मैसेज करती हूँ, उनसे कांटेक्ट में रहती हूँ, उनसे अगर कोई भी छोटी मोटी इवन जॉब स्विचिंग के टाइम पे भी मैं उनको मैसेज कर रही होती हूँ कि इज़ इट गुड टू गो और नॉट। आई मीन ये बहुत मतलब जेन्युइन लोगों की क्वालिटी होती है कि आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर सब्जेक्ट, यू हैव पास्ड इट आउट, स्टिल दे आर देयर टू हेल्प यू। ये ट्रूली दे आर ट्रू मेंटर्स। ऐसे ही है। It was lovely meeting you, Anavia. Thank you so much viewers for watching. Don't forget to like, share and subscribe and comment down below. Until next time, keep growing, keep learning.